Good morning, students. Class plus one, subject economics. Today we are doing chapter first, concept of economics. Our topic is limitations of statistics. Statistics की limitations, उसके disadvantages आप कह सकते हैं. First is study of numerical facts only. Statistics में हमने क्या कहा था कि ये सिर्फ numerical वैल्यूज़ को क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ को ही स्टडी करता है. तो सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी यही हो गई, ये सिर्फ जो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू को ही स्टडी करता है. इसमें कोई भी क्वालिटेटिव फिनोमिना जैसे लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, जो क्या है आपकी लाइक रिच पुअर एक्सेट्रा आर नॉट टू बी स्टडीड. इसमें सिर्फ हम जो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टडी करेंगे. गो टू सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. जो स्टेटिस्टिक्स है वो एक सिंगल यूनिट को स्टडी नहीं करता. इसमें जो क्या है हम एग्रीगेट लेते हैं किसका, फैक्ट्स का, डाटा का. तो अगर कोई सिंगल यूनिट है तो उसको हम स्टेटिस्टिक्स नहीं कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि आपका क्लास टीचर जो क्या है 50,000 पर मंथ अर्न कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ स्टेटिस्टिक्स. अगर आप ये कहेंगे कि जो मान लो आपके स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनकी इनकम का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो क्या है, एक स्टेटिस्टिक्स होगी. क्यों? क्योंकि वो फैक्ट का एग्रीगेट है, सिंगल यूनिट को हम स्टेटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते. Go to third point, homogeneity of data and an essential requirement. कि डाटा की होमोजेनिटी मतलब इक्वलिटी. जिस डाटा को आप कंपेयर कर रहे हैं वो उसकी जो फीचर्स हैं वो सेम होनी चाहिए. जैसे आप इनकम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनकम का ही डाटा सारा होगा. अगर आप एक्सपेंडिचर का कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर का होगा. अगर आप सेल्स का कर रहे हैं तो वो सारा डाटा सेल्स का ही होगा. मतलब आपका डाटा जो क्या है वो सेम फीचर वाला होना चाहिए. ये नहीं है कि आप जो क्या है क्लॉथ का प्रोडक्शन और आप वीट का प्रोडक्शन दोनों क्या है, अलग अलग हैं, उनको हम एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. स्टेटिस्टिक्स के जो मोस्टली रिजल्ट्स होते हैं वो एवरेज ट्रू होते हैं. इसको हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं कह सकते. जैसे कि आप नेचुरल साइंस में या फिर आप जो आपकी फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है, उसमें हम एक 100% जो क्या है वो कह देते हैं कि रिजल्ट ये बिल्कुल श्योर है, ऐसा ही होगा चाहे जितनी बार आप इसको स्टडी कर लें. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया आपका, कि आपका जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हो तो वो नीचे की तरफ ही आएगी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. बट जो स्टेटिस्टिक्स के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ऐसे नहीं हैं. आपने रिजल्ट कुछ और निकाला है, कोई और पर्सन उस चीज़ को स्टडी करेगा तो वो रिजल्ट कुछ और देगा. तो इसके रिजल्ट को हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रू होते हैं बट ओनली एज एवरेजेस जो क्या है ये ट्रू है. नाउ fifth point is can be used only by the experts. स्टेटिस्टिक्स को जो क्या है सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स यूज़ कर सकते हैं. कोई सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन जो क्या है स्टेटिस्टिक्स को यूज़ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जब तक आपको उसके मेथड्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप जो क्या है उसको यूज़ नहीं कर सकते. जो इनसे इग्नोरेंट हैं, जो इनको नहीं जानते हैं, तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो लास्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो यही है कि इसमें इसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज की होने ज़रूरत होती है, हमें स्पेशल नॉलेज की. दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Revise this topic, note down this topic in your notebook. Thank you.